श्री रामचंद्र भगवानाय नमः। माता सीतये नमः। श्री विष्णु भगवानाय नमः। माता लक्ष्मी नमः। श्री कृष्ण भगवानाय नमः। माता राधाय नमः। श्री शंकर भगवानाय नमः। दुंदुर्गय नमः। मोरे महासद्गुरु महावीराय नमः। मोरे महासद्गुरु बजरंगबली नमः। मोरे महासद्गुरु श्री हनुमते नमः। श्री सरस्वती दिव्यै नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री तुलसीदास जी को नमः। सब संतों को नमः। विद्वानों को नमः। श्रोतागण को नमः। तीनों प्रकार के श्रोतागण को नमः। और अपने मित्रों को हाथ जोड़ के सबको नमः। रामचरितमानस को नमः। आज कृष्ण जन्माष्टमी है, इसलिए मैं आज राम जी के जन्म को सबके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मैं धन सिंह सेंगर रामायणी लवकुशनगर जिला छतरपुर से रामचरितमानस मंथक आपके सामने रामचरित रहस्य भगवान के 4 अवतारों का वर्णन मानस में जो आया राम प्रकट का, उसको वर्णन करने जा रहा हूँ। सब संत लोग सज्जन लोग सुनने की कृपा करें। अतुलित वरधामं शोणशैलावदेहं धनुज बन कृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकल गुणधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अपने अपने घर में को सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की धन धन रघुवीर। बंदो तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज, भौवारिद बूढ़त लख्यो प्रख्यो सत्यजाज। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णा रघुबर विमल जस जो दायक बलचार। राम कथा के रसिक तुम भक्त राज मत धीर। आय सुवासन लीजिए तेज पंज महावीर। जय शरीरत राम सो आदाय सुजान। पुरखा से सेवक भये शिव से बे हनुमान। जय शरीरत राम सो आदरय सुजान। रुद्र तजने बसे वानर वे हनुमान। रामचरित सुन बे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। श्री राम जय जय राम। 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 सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम।
सीताराम 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 सीताराम। हाँ, सब स्त्री पुरुष सज्जन लोग, विद्वान लोग सुनने की कृपा कर, संत लोग, क्योंकि मैं बुद्धिमान नहीं हूँ, न गुणवान हूँ, न कवि हूँ, लेकिन जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, और तस कहियों ही हरि के प्रेरे। करण कंसाऊं रघुपत गुण गाहा, लगत मोर चरत योगाहा। सूझन को अंक उबाऊ, मन मत अंक मनोरथ राऊ। मतत नीच ऊंच आछी, और चही अमय जुग जुरै छाछी। तो सज्जन समय मोह डिठाई, सुनी है बाल बचन मन लाई। इति। तो अयोध्या में सबसे प्रथम मैं आपको अयोध्या की उत्पत्ति बताता हूँ। ये अयोध्या विश्राम सागर, ये अयोध्या को साकेत से आई थी और ये चक्र के ऊपर बसी है। इसमें संख्या अलग अलग है। ब्राह्मण की शब्द 56 कोट करीब, और क्षत्रियों की 35 इनकी, और 26 के शूद्रों की, वैश्यों की 35 इनकी, 25 शूद्रों की, ऐसा वर्णन मिलता है। तो अयोध्या का साकेत से आना और चक्र के ऊपर अयोध्या बसी हुई है, इसका नाम अवध भी है, अयोध्या भी। इसलिए रामचरितमानस में अवध शब्द बहुत बार आया है, जिसकी संख्या भी बहुत करीब है। केवल मुझे तो ऐसा लगता है कि अयोध्या शब्द मानस में केवल एक ही बार आया। तो इस अयोध्या में सब ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, जब तक पुरुष रहते हैं। तो इस अयोध्या में, अवध में आपके एक राजा अज के पुत्र तुम्हारे दशरथ जी हुए। दशरथ ये राजा, जिसकी 10 इंद्रियों के ऊपर रथ के समान विराजमान हो, उसे दशरथ कहते हैं। अथवा 10 दिशाओं में जिसका प्रकाश हो, वो दशरथ कहलाता है। अथवा 10 इंद्रियों को जो बस में किए, वो दशरथ कहलाता है। तो कहाँ से लिखा कि अवधपुरी रघुकुल मन रावू, वेद विदित दशरथ नावू। फिर धर्म धुरंधर गुणित ज्ञानी, हृदय भगत मत सारंग पानी। कौशल्याद नार प्रिय सब आचरण पुनीत, अपतन कूल प्रेम दय हरि पद कमल विनीत। इस अयोध्या में राजा दशरथ ज्ञानी है। राजा दशरथ के 3 रानी, लेकिन कहीं 7 से 60 बताई गई हैं, कहीं 3 से 60 बताई गई हैं। इति। तो कौशल्याद नार प्रिय सब आचरण पुनीत, अपत अनुकूल प्रेम दर हरि पद कमल विनीत। अब राजा ज्ञान दशरथ कौन है? एक ज्ञानी है। ज्ञानी राजा के 3 रानी कौन कौन? शांत सुमति सुंदर रानी, शांति, सुमति और सुचि। शांति कौशल्या, सुमति सुमित्रा और सुचि कैकेयी। तो ज्ञान राजा की 3 रानी कौन कौन? विचार करना। भक्ति कौशल्या, उपासना सुमित्रा और कैकेयी कर्मकांडी हैं। ज्ञान कर्म उपासना ये जीव के तीनों धर्म हैं। और ज्ञान कर्म उपासना से यही किसी आदमी से, इसलिए 3 आदमी के अंग हैं। ज्ञान है सिर, उपासना है हृदय, और कर्म है आत्मा। और ज्ञान से, कर्म से और उपासना से
यदि कहीं कोई भूल चूक हो जाए तो इस पंच भौतिक शरीर को भगवान राम की शरण में जा डाल दो, कृष्ण की शरण में डाल दो, हरि कृष्ण विष्णु की शरण में डाल दो, इस शरीर पवित्र हो जाएगा। तो ज्ञान राजा के 3 रानी और तीनों को कोई पुत्र नहीं। कौशल्या की एक लड़की थी, उसका नाम था शांता, जो श्रृंगी को दे दी गई थी। तो कौशल्याद नार प्रिय सब आचरण पुनीत। लेकिन राजा कैसा है कि धर्म धुरंधर, धर्म का जानने वाला, धुरंधर पकड़ने वाला, फिर गुणों से परिपूर्ण, और गुण कैसा कि ज्ञानी है। धर्म धुरंधर 1, गुण ज्ञानी 2, हृदय मत सारंग पानी, और भगवान की भक्ति का स्वरूप है, क्योंकि मनु है और कौशल्या शत्रुपा है। तो दोनों को कहा गया कि मनोज्ञानी और शत्रुपा भक्ति। तो उस प्रसंग में कहा गया है कि पंथ जात सो है मत धीरा, ज्ञान भगत जन धरे शरीरा। फिर 3 गुण राजा में और 3 रानी और 3 कर्म कांड हुए। तो एक बार सहज विराजे थे, चौथापन आ गया। इनने हाथ में शीशा लिया, राजा ने अपने मुख को देखने लगे। तो सहज सुभाय मुकुर कर लीना, और बदन बिलोक मुकुट समकीना, और सेवन समीप भये सित केसा, मनोज पत अज उपदेशा। जब सफेद बाल देखे, अब चिंता हुई कि मेरे राज में तो मेरे कोई संतान ही नहीं है। तो अब राजा को चिंता हुई। लिखा तुलसी ने कि एक बार भूपत मन माही, भय गलान मोरे सुत नाही। अब गलान हुई, दुख हुआ। क्या एक बार दुख होगा? लेकिन तुलसी ने लिखा एक बार। एक बार शब्द रामचरितमानस में 27 बार आया है। तो एक बार भूपत मन माही, इनको एक बार कहा जाता है। जैसे एक बार जननी हनुआए, और कर संग पर ना पौठाए हैं। तो कहने का मतलब एक बार भूपति मन माही, भय गलान मोरे सुत नाही। हृदय में दुख पैदा हुआ कि मोरी कोई संतान तो है नहीं, अब क्या किया जाए, कैसे ये राज किसको दी जाएगी। तो राजा ने जैसे सोचा और क्या क्या किया हुई कि अब निज दुख सुख किससे कहना चाहिए। पार्वती ने पूछा महाराज ज्ञान घाट में कि राजा ने फिर क्या किया। शंकर जी कहते हैं कि गुरु आ गया, गुरु आ गया तुरंत में पाला, चरण ला कर विनय विशाला। अब गुरु वशिष्ठ जी के घर गए, उनके चरणों में गिर पड़े, साक्षात दंडवत किया और बड़ी विनती की। वशिष्ठ जी ने पूछा कि राजन कैसी हवाई हुई। तो राजा दशरथ कहते हैं वशिष्ठ विज्ञानी और दशरथ विज्ञानी, विचार करना। तो ज्ञानी ज्ञानी से कह रहे हैं कि निज दुख सुख सब गुरु सुनायो, कह वशिष्ठ बहुविध समझायो। तो राजा ने अपना सुख दुख बताया कि महाराज सब सुख है लेकिन एक दुख है। दशरथ जी बोले क्या? बोले संतान महाराज नहीं है। तो वशिष्ठ जी ने समझाया कि राजन सुनिए, धरो धीरे हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विगत भगत भयहारी। हे राजन आपके 4 संतान होंगे। वशिष्ठ जी ने कहा आपके 4 संतान होंगे, लेकिन तुम धीरे रहिए। 4 होंगे। 4 क्या होंगे? ये 4 हैं। जब आपत्ति आ जाती है तो चारों को परखना का चाहिए। कौन कौन? धीर धर्म मैत्री और नारी, और आपद काल परखिए चारी। तो क्या हुआ कि भूधरो धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विगत भगत भयहारी। और तीनों लोकों में भय को, भगत के भय को हरने वाले भक्त को कोई सता नहीं सकता। इनकी रक्षा भगवान है। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं भक्त के साथ रहता हूँ, यहाँ नहीं रहता, सदा रहूँ भक्तन के संगा, शंख चक्र गदा लिए अंगा।
करूँ सदा तिनकी रखवारी, और जिम बालक राखे मातारी। अथवा मैं 4 के लिए आया। बोले किन के लिए? विप्रधेन सुसंत हित लीन मनुष्य अवतार, अपनी इच्छा निमित्तन माया गुण गोपाल। तो निज सुख गुण सुनायो, कबिष्ट विद समझायो। कि धरो धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विगत भगत बहारी। त्रिभुवन में विदित भक्त की रक्षा करने वाले। बोले क्या किया जाए महाराज? तो प्रसिद्ध जी ने कहा सिंह इसको बुलवाया जाए। तो सिंह इसको बुलवाया गया। ब्राह्मण किसी पुत्र सिंह, तो सिंह स्वयं वशिष्ठ बुलावा, अब पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। जैसे सिंह से बुलाया और पुत्र काम सुंदर यज्ञ कराया गया। देखिए ये यज्ञ शब्द नाना प्रकार की यज्ञ हुई है मानस में, तो 14 यज्ञ हुई है मानस में, इसका ध्यान देना, एक गिन लेना। तो धरो श्रम दुरा सिंह से वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगत सहित मुनि आहुत दीने, भगत सहित मुनि आहुत दीने। भक्ति के साथ उनने आहुति दी, अग्नि में स्वाहा बोली। हाँ भगत सहित मुनि आहुति दीने, तो प्रगटे अग्नि शुरू कर लीने। तो अग्नि यज्ञ से प्रकट हो गई, साक्षात रूप धारण करके प्रकट हो गई। अक्षर को हाथ में लिया। अब जैसे लिया, जो वशिष्ठ का जो हृदय विचारा, सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा। भा एक वचन है, इसलिए भा शब्द रामचरितमानस में रामायण में 14 बार आया है। हाथ राम गुण भाभिसारा ऐसा। तो जो वशिष्ठ का हृदय विचारा, सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा। अब जैसे अग्नि देवता को चरु लिए देखा, यज्ञ के बीच से प्रकट हुआ अग्नि में रूप तेज, और वशिष्ठ जी को बुला करके यज्ञ राजा अग्नि ने कहा कि राजन, वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन यह बाट देव जो जाई, साजोग ने भाग बनाई। हे राजन, यह भी रानियों को, तीनों रानियों को बांट दीजिए, जैसा जिसका योग बनता हो उसको भाग दे देना। 3 का प्रमाण चलता है, 3 रानी, ज्ञान कर्म उपासना। अब देखना 3 वशिष्ठ और अग्नि देवता और राजा, ज्ञान कर्म उपासना तीनों, 3 अवध, पूरी अवध में 3 अच्छे। विचार करना, अब प्रकट कौन हो गए? त्रिभुवन पति, तीनों लोगों के मालिक हैं। तीनों लोगों के मालिक जो हैं वो प्रकट होंगे। यहाँ 3 की संगत तुलसीदास जी लिख रहे हैं। भगत सहित मुनि आहुत दीने, प्रकट अग्नि शुरू कर लीने। अग्नि प्रथम अग्नि प्रकट भई। अब इसके बाद प्रकट कौन होगा? जब खवा देंगे तो राम प्रकट होंगे। देखना, जय पाठ देव निप जाई, यथा जोग जय भाग बनाई। हे राजन, वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजन, ए यथा योग 3 भाग करके और 3 रानियों को बांट दीजिए। तब दस भय पावक, ऐसा कह करके वशिष्ठ जी से कहा, वशिष्ठ जी ने राजा से कहा। और तब क्या हुआ कि तब अदृश्य भय पावक सकल समय समझाए, और अदृश्य हो गए पावक देवता, अग्नि में ही लीन हो गए। अब परमानंद मंगानंद हर्ष समाय, परमानंद प्राप्त हुआ। दशरथ को चलो, राजा ज्ञान के द्वारा, गुरु के द्वारा अग्निदेव प्रकट हो गए। अब देखना, ज्ञान का मतलब होता है प्रकाश। तो ज्ञानी दशरथ, ज्ञानी राजा और ज्ञानी अग्नि, अग्नि में भी प्रकाश होता है। तीनों प्रकाशित हुए। अब जब 3 प्रकाश हो जाएंगे तो 3 प्रकाश के द्वारा जब बांटा जाएगा तीनों रानियों को, तो आप प्रकाशित पुत्र भी होंगे। तब पाव कर सकल समय समझाए, परमानंद मंगानंद पर राजा परमानंद हो गए। आनंद कितने प्रकार के होते हैं? वो भी 3 प्रकार के हैं। देखिए, एक सबसे प्रथम विषयानंद,
दूसरा ब्रह्मानंद, तीसरा परमानंद। इसलिए परमानंद शब्द इसमें 3 बार दिया गया है। अब क्या हुआ, जैसे चरु लिया, कटोरा लिया चरु का, तो राजा आ गए। तब नहाए पिय नहार बुलाई, कौशल्या तहाँ चले आई। प्रथम राजा ने रानियों को बुलाया, तो कौशल्या भक्ति है वो आई, सुमित्रा आई, कर्मकांड के कई आई। अब क्या हुआ, अर्धभाग कौशल्या दीना, सबसे प्रथम भक्ति को दिया, आधा भाग भक्ति को दिया, क्योंकि भक्ति सबसे श्रेष्ठ है और ज्ञान और कर्म ये इसके अधीन है। भक्ति के सुस्वतंत्र अवलंबन आना, अधीन ज्ञान विज्ञान। तो अर्धभाग कौशल्य दीना और भय भागे आधे कर दीना, बचा आधा भाग, उसके 2 टुकड़े कर दिए, 2 भाग किए। कई राजा ने कई अब देखना कि कई कर्म कांडी को राजा ने दिया, ज्ञानी ने दिया। अब देखना विचित्र बात, कि कई सुबह भाग पुनः भय, उससे भी 2 भाग हो गए। कौशल्या के कई हाथ धर, कौशल्या भक्ति ने, कर्मकांडी ने उपासना को दिया, सुमित्रा को दिया। कौशल्या को कई हाथ धर, दीन सुमित्रा मन प्रसन्न कर, मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। अब एक भाग उनका हुआ, अब एक भाग इसका, एक भाग उसका, 2 भाग हुए, केकई का, एक कौशल्या का। सुमित्रा को दे दिया केकई कर्मकांडी, कौशल्या भक्ति और राजा ज्ञानी। देखने बड़ी विचित्र बात है, कर्मकांडी को ज्ञानी देते हैं और भक्ति और कर्म कांड वाली केकई जाकर के उपासना को देते हैं एक भाग। ये विद गर्व सहद सब नारी, भाई हृदय है सद सुख भारी। इस प्रकार से गर्व हो गई, गर्व से परिपूर्ण हो गई और रानी बैठ गई। मंदिर में शोभा को प्राप्त हो गई, गर्व आ गया। अब देखिए गर्भ कैसे आता है, ये तो परमात्मा साक्षात भी आ सकते थे, लेकिन सबसे प्रथम जीव जब 1 कोटि जन्म लेने के बाद फिर जब जन्म होता है, तो सबसे प्रथम आकर के ये जो जीव है आत्मा आकर के वायु से मिलन होता है, वायु से अन्न में आता है, अन्न से जल में आता है, जल से फिर वायु में आता है, फिर जल में आता है, जल से अन्न में आता है, अन्न से फिर पेट में आता है। इस प्रकार से जीव मिलता हुआ चला आता है। इस जीव का बताया था भाग कि जीव के एक बाल के टुकड़े 1000 किए जाए, उससे भी छोटा ये जीव है, अणुप्रमाण से भी। तब ये गर्भ सहत सब नारी, भाई हृदय है सद सुख भारी। बहुत प्रसन्न हो गए नारी, तीनों के गर्भ में आई। एक बार ये 3 रानी बैठी थी, तो बैठे बैठे इनने आपस में बात की और पूर्णमासी थी, कार्तिक की, आपस में बैठे बात कर रही हैं। कौशल्या बोली, पहले प्रथम केकई बोली कि महारानी दीदी, बोले कहे कौशल्या से कि मैंने एक स्वप्न देखा है। बोले क्या स्वप्न देखा? कहा मैंने ये देखा है। केकई बोली कि मेरे एक अग्नि तेज आया है, उसने मुझे एक वो दिया है शंख, उस शंख को मैंने हृदय में लगा लिया। जैसे मैंने हृदय में शंख को लगाया, वो शंख गायब हो गया। और दूसरे दिन मैंने ये देखा कि एक गरुड़ आया, वो मेरे हाथ में बैठ गया, तो जैसे मैंने उसके ऊपर हाथ फेरना चाहा, वो भी गायब हो गया। जब कौशल्या ने सुना तो कौशल्या हंसे। इसके बाद सुमित्रा बोली, दीदी मैंने भी एक स्वप्न देखा। बोले क्या देखा? कहा मैंने ये देखा कि एक सफेद सांप आकर के मेरी गोद में बैठा है। तो जैसे मैंने उसको देखा स्वप्न में और आंखें खोली तो वहाँ कुछ नहीं, वो भी गायब हो गया। फिर दूसरा मैंने स्वप्न देखा। बोले क्या देखा? कहा मैंने ये स्वप्न देखा कि एक गोलवा घूमता घूमता हुआ है, अब जिसको ब्रह्मा धारण की हुई,
फिर मैंने छोड़ दिया तो उस चक्र मेरे पास आया, अब मेरी गोद में हथेली में घूमने लगा, जैसे आँखें खोली वो भी गायब हो गई। इस प्रकार के बैठे बैठे ये सब अंश तीनों के अंश में आ गए। तो उससे बोले तूने तो बता दिया, मेरा भी सुन सुनो। बोले हाँ बता। कहा बेटा छोटी बहनों सुनो, मैंने एक स्वप्न देखा। बोले क्या देखा? कहा मैंने ये देखा कि एक आसमान से सूर्य चमकता हुआ आया है और मेरे हृदय में वो आँखों से होता हुआ हृदय में चला गया है। वो सूर्य पूरा तपता हुआ सूर्य मेरे हृदय में चला गया। एक स्वप्न मैंने देखा है। तो अपनी अपनी ये सिद्धांत को बताते हुए कह रही हैं। तो ये विदगर इस प्रकार से सबके गर्भ में आ गए। ये विदगर बसत सब नारी, ये विदगर बसत सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। इस प्रकार से की रानी इसे गर्भ सहद सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। इनके ऐसा जैसे गर्भ आ गया तो बहुत आनंद हुआ इनको। अब क्या हुआ? तुलसी एक बड़ी विचित्र बात लिखते हैं, कहते हैं वो जादते हरि गर्भ आए और सकल लोक सुख संपत छाए। भगवान किसी के गर्भ में नहीं आते, वो आते हैं जाते हैं। जैसे कुंती ने कहा, द्रौपदी ने कहा, सुभद्रा के जब परीक्षा थे पेट में तब इनने विनती की तो भगवान कृष्ण कहाँ से गए ये विद्वान नहीं बता पाते। मैं बताता हूँ हनुमान जी के पास एक जब भगवान गर्भ में जाते हैं सुभद्रा के तो वायु बन करके और जा करके श्वास से समा जाते हैं। क्योंकि भगवान को ये उनका वो श्राप है, वो कभी नहीं जाते। क्योंकि भगवान जा सकते हैं लेकिन नहीं, कि उनका भगवान ने कहा जिसकी भक्ति आ रही हो तो भगवान उसे कहते हैं विषय हो। तो भगवान वायु से होते हुए और जा करके सुभद्रा के गर्भ में परीक्षित की रक्षा चक्रधारी विष्णु भगवान कृष्ण और घूमते रहे। इस प्रकार से भगवान गर्भ में भी जाते हैं लेकिन वायु से जा सकते हैं। तो यहाँ लगा चाहते हरि गर्भ में आए, उससे भगवान गर्भ में नहीं आते। ये कौन गर्भ में आए हरि? तो इसकी कथा बताता हूँ। ये शेष उपनिषद बोल रहा हूँ मैं, विद्वान देख लें। क्या हुआ कि एक बार जब भगवान वहाँ से आए साकेत से वैकुंठ से, तब बोले अपने अंशों से, क्योंकि उन्हें कहा नहीं था भगवान राम ने कि अंश सहत मनुज अवतारा कर वंश उदारा और कसत महातव कीना तिनको मैं पूरब बरदीना तेज सस कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रगट भूपा तिनके गए तरी हो जाई रघुतल सुचारो भाई नारद सत्य सब करियो और परम सत्य समेत अवतरियो हरियो सकल भूमि गरवाई निर्भय हो देव समुदायी। तब जब भगवान विष्णु बोले कि हे भैया चारों भाई आओ, तो तीनों भाई खड़े हो गए। बोले ऐसा करिए हे शेषनाग, पहले तुम सुनो मेरी बात। बोले हाँ कुमार। बोले तुम जा करके कौशल्या के गर्भ में प्रवेश हो जाओ। बोले ठीक महाराज जो आज्ञा, क्योंकि आपके ज्ञा को टाल नहीं सकता। क्यों कि राम रजाय शीश सभी के उत्पत्त सब सो अमी के ऐप में जान बहुताई अजोग सिद्ध मांग मंगाई और कर विचार जनी क्यों रे देखनी के राम रजाय ची सब ही के राम रजाए मेट मन माही और देखा सुना कतों को नाही। तो शेषनाग ने प्रभु को बंधन किया और बंधन करके कौशल्या के गर्भ में आ गए। अब विचित्र बात देखो, भगवान तो सब व्यापक है, घर में भी है, बात हुई। तो शेषनाग आ गए। जब शेषनाग आ गए अब आज्ञा दी शेषनाग शेष के अवतार, अब एक बार शंकर के अवतार देखना, एक बार विष्णु भगवान के अवतार हैं लक्ष्मण जी। अब कथा पढ़ जाएगी, नहीं पढ़ाऊंगा आगे बताऊंगा। 3 प्रकार के अवतार हैं लक्ष्मण के।
तो शेष नाग आकर के और कौशल्या के गर्भ में आ गए। तब तुलसी ने कहा याजन्ते ते बहुवचन, याजन्ते सात उगते, याजन्ते यही गर्भ आए और सकल लोक सुख संपत्ति छाए। सकल लोक में सुख संपत्ति छा गई, क्योंकि लोक के मालिक तो लोक को धारण करने वाले तो शेषनाग आए। तो जब शेषनाग आए तो सुख संपत्ति तो आएगी, क्योंकि वो विश्व में आ गए यहाँ। तो जाते हरि गर्भ आए सकल लोक सुख संपत्ति छाए। अब भगवान आए गर्भ में तो क्या हुआ, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, लोक में सुख संपत्ति छा गई। इस प्रकार से ये आपके आए कौन, शेषनाग। इसका प्रमाण कहाँ मिला आपको? इसका प्रमाण मिला कि शेषनाग आए जा करके लक्ष्मण संवाद में जब लक्ष्मण को शक्ति लग गई तो राम जी ने एक सिद्ध कर दिया। क्या कहा, भैया लक्ष्मण तो मेरे सहोदर हो, सहधन उदर, जो एक पेट से पैदा हों उसे सहोदर कहते हैं। तो राम ने वहाँ खोल दिया कि ऐसे विचार जी जागो ताता, अब मिला न जगत सहोदर भ्राता। सहोदर इसलिए भगवान के सहोदर कहलाए, इसलिए सहोदर ही वहाँ तो प्रमाण सिद्ध हो गए। तो जाते हरि गर्भ आए और सकल लोक सुख संपत्ति छाए। अब मंदिर महा सब राजे रानी। अब देखना शेषनाग के अवतार, एक लक्ष्मण, एक बार शेषनाग के अवतार, एक बार विष्णु भगवान के अवतार, एक बार शंकर के अवतार, 3 अवतार हैं इनके। मैं नहीं कहता, मानस का दोहा कहता है जब नाम करना आता है तब वो सिद्ध करें वशिष्ठ जी कि लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। लक्षण धाम विष्णु भगवान, लक्षण धाम राम प्रिय शंकर जी, कोने से समान प्रिय मोरे अस प्रतीत तजोदन भोरे। तो लक्षण धाम राम प्रिय और सकल जगत आधार शेषनाग, जो सहस्त्र शीश जग कारण सो अवतर हरण मय भारण इति। तो जाते हरि गर्भ आए सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर माँ सब राजय रानी शोभाशील तेज की खानी। मंदिर माँ तीनों रानी अच्छी लग रही हैं। कौन कौन गुण है उनमें, जो 3 मैंने बताए, 3 की यहाँ विशेषता चल रही है। शोभा शील तेज 3 भी हुए, कर्मकांडी ज्ञानी उपासना 3 हुए, अग्नि वशिष्ठ और तुम्हारे 3 हुए, कौशल्या के कई 3 हुए। देखना अब 3 हुए, कौन 3? खीर और उनका बांटना, रानियों का लेना, 3 हुए। मंदिर महा सब राजय रानी। मंदिर शब्द रामचरितमानस में 45 बार आया है। 2 प्रकार का मंदिर होता है, एक मंदिर जिसमें हम दर्शन करने जाते हैं भौतिक जो बनाया जाता है, दूसरा मंदिर है मन मंदिर, जिसके मन मंदिर में विराजमान हो जाए वो सब अच्छा। तो ऐसे मन से प्रसन्न रानी प्रसन्न है। मैं नहीं कहता, वाल्मीकि जी कहते थे कि स्वाम सखा पितु मातु गुरु जिन के सब तुमता और मन मंदिर तिनके बसो शीस दुभ्रात। तो मंदिर माँ सब राजे रानी शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चल गए। कछुक माने होता है चौथा रुपया का चवन्नी। मैं नहीं कहता, मानस कह रही, देखना हनुमान जी जब राक्षस को मारते हैं तो राक्षस बताते हैं कि कछु मारे कछु मर्द जैसे कछु को मिलाए दर्दू और कछु को न जाए पुकारे प्रभुमल कट बलभूर। तो चौन्नी महीना गया तो चौन्नी 2-3 दिन गए महीने के। तो मंदिर माँ सब राजय रानी शोभाशील तेज की खानी। सुख दुख कछु काल चल गए। अब देखना काल चला, सुख से परिपूर्ण 2 हो गए। अब तीसरा जब बिगड़ सो अवसर भयगु। और जब अवसर आया प्रकट होने का भगवान के, क्योंकि परमात्मा प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते। और अर्जुन से कहा कि अर्जुन गीता था मेरे जन्म कर्म बड़े पवित्र हैं, इसको मेरे अलावा कोई जान नहीं सकता। हमारे तुम्हारे कई जन्म हुए तो मैं प्रकट होता हूँ। तो अब वो प्रकट होने का समय आ गया। तो लिखा तुलसी ने कि जोग लगन ग्रह बार तिथि। जोग
लगन ग्रह बार तिथि 5 हो गए। सकल भय अनुकूल चर और अचर हर्ष राम जन्म सुख मूल। चर और अचर बड़े प्रसन्न है। योग लगन ग्रह बार तिथि ये सब इकट्ठे हो गए। योग योग कहते हैं किसी के मिलन को योग को, ये नक्षत्र योग, ऐसा योग बन जाए तुम्हारा। ये बार तिथि हो, इतने बार इतनी तिथि लगन और ग्रह तो इनकी संख्या अलग अलग है। भगवान के प्रकट होने का जन्म आ गया, प्रकट होने का समय आ गया। चर और अचर बहुत प्रसन्न हो गए, सब में सुख छा गया, क्योंकि परब्रह्म परमात्मा सब में तो व्याप्त। और जो स्वयं प्रकट हो गए तब हो जाएगा। तब लिखा कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नवमी तिथि थी, चैत का महीना था, पुनीत शुक्ल पक्ष था, अभिजित नक्षत्र था, पवित्र। ऐसे में परब्रह्म परमात्मा राम जो है तो आ गए। शीतल अब लिखते आगे कि मध्य दिवस शीत न घामा पावन काल लोक विश्रामा। दिन 12 बजे का था, दोपहर का, नमय का, और चैत का महीना था। शीतल मंद सुगंध, ये तीनों प्रकार की वायु बह रही थी, क्योंकि 3 है। कौन कौन? मध्य दिवस, अत शीत न घाम, ये भी 3 हुए, और शीत घाम भी नहीं है। और आपका दोपहर का समय है, 3 भी हुए। फिर वायु को चलती इसमें किसी तल मंग सुगंध सुबाबू, अब संतत बहाय मनोहर बाबू। शीतल मंद सुगंध, ये भी 3 हुए। फिर कैसा है? शीतल मंद सुबह बह बाबू, हर्ष सुल्तान तन मन चाबू। देवता प्रसन्न, संत प्रसन्न, और रानी राजा सब प्रसन्न। बन कुसुम गिर गण मर्याला, अमृत धारा। वन में कुसुमित फूल और वन में फूल फूले हुए हैं। शीतल सुगंधित वायु आ रही है, और पहाड़ों से मणियों की झड़ी लगी हुई है। और फिर क्या हुआ लिखा कि वन कुसुम गिर धारा। अब देखना, एक वन कुसुमित, एक फिर मणिगण पहाड़ 2, फिर तीसरा नदी, 3 भी हो गए। तो तीनों का प्रसन्न सजा है, क्योंकि तीनों लोग का मालिक आ रहा है। तो वन में स्वयं फूल खिले हुए हैं। अब पर्वत से मणि निकल रही हैं, और सुंदर अमृत के समान नदियां जो हैं जल बह रही हैं। देखना, सो सुरंज जब जाना चले सुसाज विमाना। अब ब्रह्मा ने सोचा कि अच्छा अवसर है, ये ब्रह्मा भी 3 है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो विष्णु आ रहे हैं, शंकर जी आ रहे हैं, ब्रह्मच आ रहे हैं, सब देवता आ रहे हैं विमान में चढ़े हुए। तो गगन विमल शंकुर सुरजू था, गाँव गुण गंधर्व वरु था। सब देवता आसमान में इकट्ठे हो गए, फूलों की वर्षा कर रहे हैं और भगवान के गुणानुवाद गा रहे हैं। गाँव में गुण गंधर्व वरु था, गंधर्व अप्सराएं नाच रही हैं और फूलों की वर्षा हो रही है। वर्षा सुमन सुहंजल साजी, गह गह गगन धुंधि भी बाजी। और फूलों की वर्षा हो रही है, सुमन की। सुमन माने सुंदर मन बरस रहे हैं देख करके, या सुमन फूल बरस रहे हैं। अंजल गए साजी, हाथ में लिए हुए फूलों को ऊपर से वर्षा कर रहे हैं राम के प्रकट से जन्म के समय। फिर का कौन है? ये भी 3 है। कौन कौन? गह गह धुंधि भी बाजी, धुंधि बज रही है और फूलों की वर्षा हो रही है, और अंजलि के द्वारा वर्षा हो रही है। देवताओं, त्रिदेव और तुम्हारे सब देवता वर्षा कर रहे हैं। अस्तु कर रहे हैं नाग मुन देवा, भगवान की स्तुति कर रहे हैं। ये भी 3 है, नाग मुन देवता, ये भी 3 हुए। अस्तु कर रहे नाग मुन देवा, निज निज सेवा। भगवान के जन्म के समय सुंदर सेवा लाते हैं, सुंदर सेवा ला रहे हैं। इसलिए भगवान का समय प्रकटने का हो गया। तो 3 का प्रसंग इस मानस में जन्म में है, और तीनों लोग के मालिक जो हैं वो प्रकट हो रहे हैं। तब तुलसी ने 3 का प्रसंग मानस में दिया। क्या लिखा कि सुसमूह विनती कर पहुँचे निज निज धाम। गंधर्व, सुर,
अप्सराएं तीनों विनती कर करके अपने धाम को चले गए। जग निवास प्रकटे अखिल लोक के विश्राम, तीनों लोक के मालिक, अखिल लोक के मालिक परमात्मा राम प्रकट हो गए। एक बात और मैं बता देता हूँ कि जब जब परब्रह्म परमात्मा राम सृष्टि में आते हैं तो विष्णु भगवान का रूप धारण करके आते हैं। सब विद्वान सब सुने क्यों आते हैं? क्योंकि गुण तीन हैं, सतो रजो तमो, और सतो गुण के मालिक हैं विष्णु, रजो गुण के मालिक हैं ब्रह्मा, तमो गुण के मालिक है शंकर। विचित्र बात है। तो तीनों लोग के मालिक तब भगवान विष्णु बनते हैं और विष्णु बन के सत्व गुण को बढ़ाने के लिए सृष्टि में आते हैं और रजो और तमो गुण को नष्ट करने के लिए। तो जब कृष्ण भगवान आए तो चार भुजाएं बन के ही विष्णु भगवान के बन के रूप में प्रकट हुए बालक रूप में। अब इसकी कथा मैं कल कहूँगा। तो सुर समूह विनती करे पहुँचे निज निज धाम, जग निवास से अकेल लोक विश्राम। कल इसकी कथा कहूँगा। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। सीताराम 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 सीताराम, 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 सीताराम 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 सीताराम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्यार रामचंद्र भगवान की जय, लक्ष्मीपद भगवान की जय, उमापत महादेव राधापद कृष्ण भगवान की जय, उमापत महादेव की जय, बोले महासद्गुरु महावीर की जय, बोले महासद्गुरु बजरंग बली की जय, बोले महासद्गुरु श्रीमते नमः हनुमान जी की जय। श्री रामचरितमानस की जय, सब विद्वानों की जय, सब श्रोतागणों की जय, श्री रामचरितमानस की जय, तुलसीदास की जय, श्री राम नाम की जय।